Good morning, students. Today we are going to do the back exercise of chapter the Great Indian Desert. Okay. So in previous class we have completed the question answers. I hope you have written it in your notebook. So let's start today's class. First, Thar Desert is in the state of dash. So Thar Desert it is in the state of Rajasthan. तो इसमें आपसे पूछा गया है कि थार डेजर्ट कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है, तो ये राजस्थान में है. ठीक है. नेक्स्ट, सैंड ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग विथ डैश एंड डैश. सैंड ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग विथ विंड्स एंड स्टॉर्म्स. आपसे पूछा गया है कि जो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? डू यू रिमेंबर? सैंड ड्यून्स जो छोटे छोटे हिल्स होते हैं ना सैंड के, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वो होता है सैंड ड्यून्स. तो वो शिफ्ट किस वजह से होता है? आंधी या तूफान की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं. ओके. थर्ड, द डैश कैनाल सप्लाइज वाटर टू द थार डेजर्ट. द इंदिरा गांधी कैनाल सप्लाइज वाटर टू द थार डेजर्ट. सो इंदिरा गांधी कैनाल ओके ये जो है पानी की सप्लाई देता है थार डेजर्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी कैनाल बनाया ताकि वहाँ पे वाटर सप्लाई दी जा सके. ओके. फोर्थ, डैश ऑफ ट्रीज एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स. सो व्हाट आर द 2 reasons? Yes, for the formation of desert, yes, cutting of trees and overgrazing of animals. So it lead to the formation of deserts. तो आपको बताना है किस डैश ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों के काटने की वजह से, और ओवरग्रेजिंग ज़्यादा जब गाय भैंसों को एक ही जगह चरवाते हैं तो वहाँ के सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं. तो ओवरग्रेजिंग होती है एनिमल्स की, तो उस वजह से जो है रेगिस्तान बनते हैं. क्योंकि पेड़ काट दोगे और अगर ज़्यादा एक ही जगह जानवरों को चरवाओगे तो वहाँ की सारी पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते हैं और उस वजह से क्या बनता है? रेगिस्तान बनता है. ठीक है. मूविंग ऑन टू पार्ट सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. सो इन दिस यू हैव गिवन 3 ऑप्शंस इन ईच क्वेश्चन एंड यू हैव टू सेलेक्ट द राइट वन. ओके. First, the Thar Desert lies in which part of India? So in this you have to tell in which part Thar Desert lies. Option is northeast, southwest or northwest. So the right answer is northwest. आपसे पूछा गया है कि इंडिया के कौन से हिस्से में थार डेजर्ट आता है. तो थार डेजर्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द थार डेजर्ट इज. इन दिस यू हैव टू टेल द लेंथ ऑफ थार डेजर्ट. ऑप्शंस आर 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर. द राइट आंसर इज यस 500 किलोमीटर्स. ओके. तो आपसे सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि थार डेजर्ट की लंबाई कितनी है. थार डेजर्ट की लंबाई है 500 किलोमीटर. ठीक है. और विड्थ तो आप जानते हो वो वैरी करती है. ठीक है ना. थर्ड, इन अ डेजर्ट अ सैंड हिल इज कॉल्ड. सो ऑप्शंस आर सैंड ड्यून्स, ओएसिस, कैनल. द राइट आंसर इज सैंड ड्यून्स. व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स आर सैंड हिल्स, okay, that are found in desert region and it keeps on shifting by winds and storms. थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो रेगिस्तान में सैंड रेत के जो वो होते हैं हिल का मतलब पहाड़ भी नहीं, पहाड़ से छोटा टीले कह सकते हो, वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सैंड ड्यून. ओके. फोर्थ, द ओनली रिवर इन द थार डेजर्ट इज द रिवर सतलज, लूनी, नर्मदा. सो द ओनली रिवर इन द थार desert is the river Luni. So you have to tick this. Okay, so you have to tick this. थार डेजर्ट में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है?
तो वो एकमात्र नदी है लूनी नदी। ठीक है बच्चों, मैचिंग दिस यू हैव टू this do it yourself and then you can match the answer from the PDF. Thank you so much. Have a nice day. Bye.